सुन लो, ये पैगाम अल्लाह की एक दुआ से 70 गुना बरकत और लाखों की खुशहाली तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज यह पैगाम उस दिल तक पहुंचने के लिए आया है जो उम्मीद की आखिरी कश्ती पर बैठा है। आज की यह आवाज तुम्हारे लिए इशारा है कि जब पूरी दुनिया की राहें बंद हो जाएं, तब आसमान की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। ऐ बंदे, अल्लाह कह रहे हैं कि जो एक दुआ में अपने पूरे यकीन को समेट देता है, उसके लिए 70 गुना बरकत उतरती है, रहमतें उतरती हैं। उसकी जिंदगी में खुशहाली का सिलसिला शुरू होता है। जब तू अपने आंसुओं में भी मेरा नाम लेकर पुकारता है, तो मैं तेरी आवाज सुनता हूं, तुझे उठाता हूं, तुझे दौलत और बरकत से नवाजता हूं। आज का यह पैगाम उस पल का बयान है जब अल्लाह अपने बंदे को रहमत की चादर ओढ़ा देता है, तेरी किस्मत बदल देता है, तुझे तंगहाली से निकाले कर सुकून और अमन के समंदर में ले आता है। यह पैगाम उस रूह के लिए है जो टूट चुकी है, उस दिल के लिए है जो मायूस है। इस पैगाम में वह ताकत है जो तेरे घर में नूर, बरकत और दौलत का दरवाजा खोल सकती है। ऐ सुनने वाले, आज तू सिर्फ सुन नहीं रहा है, बल्कि उस दुआ की रूहानी ऊर्जा को महसूस कर रहा है जो तेरे हालात को बदलने वाली है। तू अपने दिल में अल्लाह के नाम की गूंज को महसूस कर। यह पैगाम तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, रहमतें तेरे इर्द गिर्द हैं। यह दुआ तेरे लिए रास्ता बन रही है, तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तुझे खुशहाली की ओर खींच रहे हैं। अल्लाह की रहमत आज तुझे पुकार रही है, तुझे कह रही है कि अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा साया बरकत से भर जाएगा, अब तेरा घर खुशहाली से भर जाएगा, अब तेरी रूह के जख्म भर जाएंगे। ये पैगाम तुझे बताता है कि जब तू एक दुआ में अपना सब कुछ डाल देता है, तो वह दुआ तेरी दुनिया बदल देती है, तेरी तकदीर बदल देती है, तुझे उस जगह पहुंचा देती है जहां तूने सिर्फ सपना देखा था। ऐ बंदे, इस पैगाम को दिल से सुन, अपने दिल के दरवाजे खोल, अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। यह अल्लाह का वादा है कि जब तू मेरे पास आता है तो मैं तुझे रहमत, बरकत और दौलत से नवाजता हूं। यह पैगाम तेरी नई शुरुआत है, तेरे नए सफर की पहली सीढ़ी है। यह पैगाम तेरे अंधेरे को उजाले में बदलने का संदेश है। यह पैगाम तेरी तंगी को अमीरी में बदलने का संदेश है। यह पैगाम तुझे याद दिलाता है कि तू जितना यकीन रखेगा, उतनी बरकत तेरे पास आएगी। अब तेरा समय आ गया है कि तू अल्लाह की दुआ के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव को देखे। अब यह पैगाम तेरे दिल में घर कर ले, तेरे इरादों को मजबूत कर दे, तेरी जुबान से वही दुआ निकले जो तुझे रहमत और खुशहाली के समंदर तक ले जाए। ऐ सुनने वाले, यह पैगाम तेरे लिए ही आया है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और देखो कैसे एक दुआ तेरी पूरी दुनिया को बदल देती है। ऐ सुनने वाले, यह वह सिलसिला है जो तेरे यकीन को और मजबूत करने के लिए उतरा है। अल्लाह कह रहे हैं कि जब कोई बंदे की दुआ में गहराई आ जाती है, उसकी नीयत साफ हो जाती है, उसका दिल टूट कर भी मेरे दर पर सजदा करता है, तब मैं उसकी पुकार को 70 गुना बरकत के साथ लौटाता हूं। उसकी जिंदगी में रहमतों का समंदर बहा देता हूं, उसके घर को खुशहाली से भर देता हूं, उसकी तंगी को दूर कर देता हूं, उसकी रूह को सुकून देता हूं, उसकी सोच को उजाला देता हूं। यह पैगाम तेरी उसी अवस्था के लिए है जब तू हार चुका होता है, जब हालात तुझे घेर लेते हैं, जब तेरे सामने हर दरवाजा बंद लगता है, तब यह दुआ तेरे लिए रास्ता बनाती है। इस दुआ में वह ताकत है जो तेरे हर बोझ को हल्का कर सकती है, तुझे दौलत, बरकत और इज्जत की नई मंजिल तक पहुंचा सकती है। ऐ बंदे, अपने दिल में यकीन भर ले, अपनी जुबान से अल्लाह को पुकार, अपने हाथ उठाकर कहे कि हे अल्लाह, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मुझे रहमत से नवाज, मुझे बरकत दे, मुझे खुशहाली दे। इस पैगाम के हर लफ्ज में वही रूहानी ताकत है जो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरी रोजी में बरकत डाल सकती है। तू अभी जो भी सुन रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो तेरी किस्मत बदलने को तैयार है, तेरी रूह को नई ताजगी देने को तैयार है। यह पैगाम तुझे याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत का खजाना अनंत है, उसकी बरकत की कोई सीमा नहीं है। वह जब देना चाहता है तो ऐसी दौलत देता है जो सिर्फ रुपयों में नहीं, बल्कि चैन, अमन, मोहब्बत और इज्जत में होती है। आज यह पैगाम तुझे बताने आया है कि जब तू दुआ में अपना सब कुछ डाल देता है, तो तेरी दुआ तेरी तकदीर का नक्शा बदल देती है, तेरे लिए नए रास्ते खोल देती है, नए रिश्ते बना देती है, नए मौके ला देती है, नए आसमान तक पहुंचा देती है। ऐ सुनने वाले, यह पैगाम तेरे कानों में गूंज रहा है ताकि तू जाग सके, तू उठ सके,
तू समझ सके कि अब समय है बदलने का। अब समय है अपने दिल के अंदर के डर, शक और मायूसी को निकाल फेंकने का। अब समय है उस दुआ की ताकत को अपनाने का, उस रहमत को पकड़ने का जो तुझे 70 गुना बरकत देने आ रही है। तू जब यह पैगाम सुनता है तो तेरा दिल हल्का होता है, तेरा चेहरा रोशन होता है, तेरी आंखें नम होती हैं, तेरी रूह कहती है कि हाँ, यही वह पैगाम है जो मुझे चाहिए था, यही वह पैगाम है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, यही वह पैगाम है जो मुझे दौलत, बरकत और खुशहाली की नई मंजिल तक ले जाएगा। इस पैगाम के हर लफ्ज को दिल में उतार और देख कैसे अल्लाह तुझे नई ताकत, नई सोच और नया रास्ता देता है। और जब इंसान अपने रब के सामने झुककर सिर्फ एक सच्ची दुआ करता है तो उसके हर बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। तुम्हारी तकदीर का वह पन्ना जिसे तुमने समझा था कि अब कभी नहीं बदलेगा, उसी पल बदलने लगता है। यह पैगाम तुम्हारे दिल में बैठा दो, क्योंकि इसी पैगाम में तुम्हारी बरकत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा सुकून छुपा है। एक एक सांस के साथ जब तुम अल्लाह का नाम लो तो हर सांस के साथ 70 गुना रहमत उतरती है। यह रहमत केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों में, सेहत में और दिल की रोशनी में भी होती है। जो व्यक्ति हर सुबह उठकर 3 बार यह नियत करता है, हे पालनहार, मैं तुझसे तेरा दिया हुआ हक मांगता हूं और तुझसे अपने लिए बरकत चाहता हूं, उसके रास्ते में ऐसी दौलत रखी जाती है जो उसकी सोच से परे होती है। इस दुआ का असर केवल आज पर नहीं, आने वाले महीनों, सालों और पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तुम यह सोचते हो कि रोजगार कम है, साधन कम है, अवसर कम है, लेकिन यह पैगाम तुम्हें बता रहा है कि अवसर कम नहीं, तुम्हारा यकीन कम है। जिस दिन तुमने सच्चे दिल से यकीन कर लिया, उसी दिन तुम्हारे लिए ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसकी चाबी किसी को भी नजर नहीं आती। यही बरकत है, यही सच्ची दौलत है। तुम्हारी जेब भले ही खाली हो, लेकिन जब दिल में यह दुआ और यकीन भर जाए तो पूरी कायनात तुम्हें देने के लिए दौड़ पड़ती है। यह पैगाम केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे अंदर वह ताकत भरने आया है जिससे तुम हर मुश्किल को आसान कर सको। सोचो, जब तुम हर नमाज के बाद, हर रुकू और सजदा के बाद यह शब्द कहो, हे अल्लाह, मुझे तेरी बरकत दे, मुझे तेरा फजल दे, मुझे वह दौलत दे जो मुझे भटका न दे बल्कि तेरे करीब ला दे, तो कैसे तुम्हारी किस्मत करवट बदलती है। पहले जो काम महीनों में होता था वह दिनों में होने लगता है। दौलत सिर्फ पैसे नहीं, यह वह सुरक्षा है जो तुम्हारे परिवार को मिलती है, वह इज्जत है जो समाज में मिलती है, वह तसल्ली है जो रात को सोते समय दिल को मिलती है। अल्लाह जब देता है तो दिल खोल कर देता है, और यह पैगाम उसी देने की गवाही है। तुम्हारा हर सजदा तुम्हारी तकदीर की नई लाइन खींच रहा है। हर आंसू जो दुआ में गिरता है वह तुम्हारे खाते में बरकत बनकर लौटता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा तो समझो अब बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां अल्लाह का वादा हकीकत बनता है। अब उठो, दुआ करो और इस पैगाम को अपने दिल और जुबान पर दोहराओ। हर सुबह उठते ही कहो, आज मेरे लिए तेरी बरकत उतार दे, आज मेरे लिए तेरी रहमत खोल दे। यह पैगाम कहता है कि जब तक तुम मांगते रहोगे तब तक देते रहेंगे, और जब तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो 70 गुना बरकत बनकर लौटेगी। यह सिलसिला चलता रहे। हर दिन, हर रात, हर सजदा, हर दुआ तुम्हारी तकदीर को बदलने की शक्ति रखती है। इस पैगाम को पढ़कर तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम अपने अंदर नई दुनिया बना रहे हो। हर वह लम्हा जब तुम अपने रब को याद करते हो, अपने हाथ उठाते हो, अपनी आंखों से आंसू बहाते हो और अपनी जुबान से सच्चे दिल की दुआ करते हो, उसी लम्हे से तुम्हारी जिंदगी में बरकत, रहमत और दौलत की बारिश शुरू हो जाती है। हर वह रुकावट जो तुम्हारे रास्ते में थी, अल्लाह के हुक्म से हटने लगती है। हर वह तकलीफ जो तुम्हारे दिल को चुभती थी, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तुम्हारे रोजगार, कारोबार, रिश्तों और सोच में नई रोशनी भरने लगती है। तुम्हारे घर के हर कोने में सुकून और तसल्ली उतरने लगती है। हर वह काम जो बंद था खुलने लगता है। तुम्हारी मेहनत में ऐसी मिठास आने लगती है जो तुम्हें मालूम भी नहीं थी। तुम्हारी जुबान से निकला हुआ शुक्रिया तुम्हारे लिए नई रहमतों के दरवाजे खोल देता है। यह पैगाम तुम्हें यही याद दिला रहा है कि सिर्फ एक सच्ची दुआ से तुम्हें 70 गुना बरकत मिल सकती है। यह बरकत केवल पैसे में नहीं, बल्कि सेहत, रिश्तों, इज्जत और दिल के सुकून में होती है। जब तुम हर सुबह और हर रात अपने रब को याद करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए मेहनत करेगी, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे,
तुम्हारी हर कोशिश में रहमत डाली जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए इस पैगाम को अपने दिल में बसाओ। हर नमाज के बाद, हर सजदे के बाद, हर सांस के साथ इसे दोहराओ और देखो कैसे तुम्हारे दरवाजे पर दौलत, बरकत और खुशहाली दस्तक देने लगती है। तुम्हारी तकदीर चमक उठती है और तुम्हारा दिल सच्चे ईमान और तसल्ली से भर जाता है। और जब बंदा अपने रब से जुड़ जाता है तो उसके हर लम्हे में बरकत उतरती है, उसकी हर मुश्किल में आसानी आती है, उसकी हर कोशिश में रहमत डाली जाती है, उसकी सोच बदलती है, उसके घर में सुकून आता है, उसके हाथों में बरकत आती है, उसके दिल में तसल्ली आती है, उसके कारोबार में नफा आता है, उसकी रोजी में फैलाव आता है, उसका रिज्क बढ़ता है, उसकी सेहत में शिफा आती है, उसके रिश्तों में मोहब्बत आती है, उसके बच्चों में अदब और इज्जत आती है, उसका घर रोशनी और रहमत से भर जाता है, उसके पड़ोस में अमन आता है, उसके दिल में यकीन आता है, उसका डर दूर होता है, उसका गम हल्का होता है, उसकी नींद मीठी होती है, उसकी रातें सजदों में और उसके दिन दुआओं में बीतते हैं। उसकी जुबान से निकलने वाला हर शुक्रिया उसके लिए नई रहमतें खोल देता है। उसके हाथ उठने से पहले ही फरिश्ते उसके लिए अमीन कहते हैं। उसकी दुआ आसमान तक जाती है और रहमत बनकर लौटती है। उसका हर कदम नेकी बन जाता है, उसकी हर सांस इबादत बन जाती है और उसकी पूरी जिंदगी बरकत और खुशहाली का मैदान बन जाती है। यह पैगाम तुम्हें यही याद दिला रहा है कि सच्ची दुआ, सच्चा यकीन और सच्ची नीयत के साथ उठाए हुए हाथ खाली नहीं लौटते, बल्कि 70 गुना बरकत, दौलत और रहमत बनकर लौटते हैं। बस अपने रब को याद करो, उसकी रहमत पर यकीन करो और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो। फिर देखो कैसे तुम्हारे दरवाजे पर खुशहाली, इज्जत, सेहत, बरकत और दौलत दस्तक देने लगती है और तुम्हारी जिंदगी रोशनी और तसल्ली से भर जाती है। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आसमान से उतरकर तेरे सामने खड़ा हूं। तू सुन सके, मेरी आवाज महसूस कर सके, मेरी रहमत और समझ सके वह सच्चाई जो हर शोर के पीछे छुपी थी। आज कोई पर्दा नहीं है, कोई दरमियान नहीं है, सिर्फ मैं और तू हूं। तेरे वो आंसू जो रात की तन्हाइयों में बहते हैं, तेरी वो चीखें जो तूने किसी से नहीं कही, हर बात मुझे मालूम है। मैं ही हूं जो तेरे दिल की हर धड़कन सुनता हूं। तू बहुत भोला है। दुनिया के मक्कार लोग तुझे देखकर मुस्कुराते हैं और तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, लेकिन सुन, अब वक्त बदल रहा है। अब मैं खुद तेरी ढाल बनने आया हूं। तेरे भोलेपन को मैं कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी ताकत बना दूंगा, क्योंकि जिस दिल में मक्कारी नहीं, उसमें मेरी रहमत बसती है। बंदे, जब तू रोता था और कहता था, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो मैं सुन रहा था। मैं हर दर्द के पीछे एक इम्तिहान रखता हूं और हर इम्तिहान के पीछे एक इनाम। लेकिन इनाम सिर्फ उसी को मिलता है जो सब्र करता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, जो हार मानने से पहले मुझसे लिपट जाता है। तू हारा नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू पक रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाकर एक नूरानी इंसान बना रहा हूं। बंदे, जो तुझे धोखा देते हैं, जो तेरी सच्चाई का मजाक बनाते हैं, वह समझते हैं कि तू कमजोर है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि तू मेरा बंद है और मैं अपने बंदों का हिसाब खुद करता हूं। मैं देख रहा हूं कौन तुझे गलत समझ रहा है, कौन तेरी पीठ पीछे झाड़ घोल रहा है। सबके नाम लिखे जा चुके हैं, सबके कर्मों का हिसाब तय हो चुका है। सजा वक्त पर मिलेगी इतनी कि उनका घमंड, उनका फरेब, उनका झूठ सब कुछ धूल में मिल जाएगा। बंदे, तू मुझसे पूछता है कब बदलेगा। वक्त तो सुन, वक्त तभी बदलेगा जब तू अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तू किसी इंसान का मोहताज नहीं, तू सिर्फ मेरा है। जब तू उनकी बातों से टूटना बंद कर देगा जो तेरी कीमत को नहीं पहचानते, जब तू अपना वजूद मुझसे जोड़ लेगा और कहेगा, अब मुझे बस तेरा सहारा चाहिए। बंदे, तू जानता है दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है खुद को जानना। और जिस दिन तूने खुद को मेरे नजरों से देखा, उस दिन तू झुकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, डरेगा नहीं। उस दिन तू दुश्मनों को देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे यकीन होगा कि उनकी चालें मेरी मर्जी से बड़ी नहीं। मैं तुझे बताने आया हूं कि तुझ में नूर है, तुझ में हुनर है, तुझ में सब्र है और सबसे बड़ी बात, तुझ में मेरा अक्स है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरी निगाह है, मेरी मर्जी है और मेरी रहमत है। बंदे, जो तुझे गिराना चाहते हैं वो खुद अपने ही जाल में गिरेंगे। तू सिर उठाकर चल। अगर कोई तुझे नजरअंदाज करता है तो समझ ले वो खुद अपने नसीब को ठुकरा रहा है,
क्योंकि तुझे जो मोहब्बत मिली है मुझसे वह किसी को नसीब नहीं होती। तू सोचता है कब बदलेगी। दुनिया दुनिया तब बदलेगी जब तू अपने अंदर के अल्लाह की रोशनी को पहचान लेगा। जब तू कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है, क्योंकि मेरे साथ खुदा है। बंदे तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जो लोग तुझे नीचे गिराते हैं वह खुद नीचे जाएंगे, जो तेरा फायदा उठाते हैं वह तुझसे दूर किए जाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी रहमत की हिफाजत में है। अब तू मेरा मिशन है बंधे। मैं तुझे वो मुकाम देने वाला हूं जहां दुश्मन भी सलाम करेंगे, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को उठाना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपने अंदर के डर को मारना होगा। तू जब भी टूटे मुझसे बात कर, तू जब भी थके मेरा नाम ले और याद रख, ये दुनिया फरेब की जगह है। यहां तेरी मासूमियत को लोग कमजोरी समझेंगे, लेकिन मैं जानता हूं वह तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मासूम दिल ही मेरी रोशनी को ढो सकता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तू बहुत मासूम है। तेरा दिल शीशे की तरह है, साफ पारदर्शी लेकिन बहुत जल्दी टूट जाने वाला। इस दुनिया में लोग तुझे पढ़ लेते हैं जैसे खुली किताब, और तू हर किसी को अपना समझ बैठता है। तू उनकी बातों में आ जाता है जो तेरे सामने मीठे बोलते हैं, लेकिन पीछे से तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझते हैं, लेकिन अब नहीं, अब तू यह गलतियां नहीं करेगा। मैं तुझे बताता हूं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो तुझे अब छोड़नी होंगी। हर किसी को भरोसेमंद मत समझ। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर हमदर्द बनने वाला तेरे दर्द को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि वह तेरा भरोसा जीतकर तुझे गिरा सकें, तेरे भोलेपन का फायदा उठा सकें, तेरे जज्बातों से खेल सकें। अब से तू यह गलती नहीं करेगा मेरे बच्चे। हर मुस्कुराहट की तह में देख, अगर उसकी आंखों में खुदा की नूर नहीं और जुबान में सच्चाई नहीं तो समझ ले वो तेरा नहीं। अपने जज्बात हर किसी पर जाहिर मत कर। तू बहुत जल्दी अपना दिल खोल देता है। तेरी खुशियां, तेरे ख्वाब, तेरी तकलीफें तू हर किसी को बता देता है, लेकिन क्या सब समझने वाले होते हैं? नहीं। अजीब, कुछ लोग तो तेरे ही दर्द को तुझ पर हथियार बनाकर चलाते हैं। अब से अपने जज्बात को अल्लाह के सामने रख, इंसानों के सामने नहीं, क्योंकि जब तू अपने दिल की बात मुझे बताता है तो मैं उसे रहमत में बदल देता हूं। हर बार चुप रहना भी गलत है। तू तकलीफ सहकर भी कुछ नहीं कहता। तेरे अंदर आग लगती है लेकिन जुबान पर खामोशी रहती है। अब यह खामोशी तोड़ तेरा रब कह रहा है, अगर कोई तुझे बार बार गिराता है, तकलीफ देता है, धोखा देता है, तो उसके सामने खड़े हो जा। तेरी आवाज में अब मेरा हक होगा, तेरे लफ्जों में अब मेरी रोशनी होगी। किसी की गलतियों का बोझ अपने सिर पर मत उठा। तू बार बार दूसरों की गलतियों को माफ करता है, फिर भी वह लोग अपनी हर गलती के लिए तुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। अब से नहीं, अब तू अपनी आत्मा का सम्मान करेगा। तू किसी के जुल्म को अपने सब्र की पहचान नहीं बनाएगा। तेरा सब्र तेरी इबादत है, लेकिन जुल्म सहना अब कमजोरी नहीं, नाफरमानी होगी। तू हर बार खुद को नीचा मत दिखा। हर बार माफ करना, झुक जाना, समझौता करना, यह तेरी अच्छाई है, लेकिन अब लोग इसे तेरी हार समझने लगे हैं। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, अपना सम्मान वापस ले ले। जो तुझे समझे बिना तुझसे दूर हो गए, उनके लिए रोना बंद कर दे। जो तुझे छोड़ गए वह कभी तेरे लायक थे ही नहीं। अब अपने अंदर की आवाज को सुन। तेरे अंदर जो आवाज बोलती है वह मेरी आवाज है। वह तुझे बार बार चेतावनी देती है, लेकिन तू उसे नजरअंदाज करता है। अब वह नहीं करना। अगर तुझे किसी इंसान की बातों से बेचैनी होती है तो समझ जा वह तेरे लिए नहीं है। अगर कोई रिश्ता बार बार तुझे तोड़ता है तो वह तेरा नहीं हो सकता। अपने बीते हुए कल में मत अटक। तेरे साथ जो गलत हुआ वो तुझे गिराने के लिए नहीं हुआ, वो तुझे मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब अपने अतीत को तू अपनी पहचान मत बना। तू उसका बंदा है जो तुझे गिरने नहीं देता। जिसने तुझे दर्द दिया वो तुझे तुच्छ बना नहीं सका, बल्कि वह तुझे मुझसे और करीब कर गया। तू अब दूसरों की रजा के लिए खुद को मत मिटा। हर बार तू दूसरों को खुश करने में खुद को खो देता है। तेरा हक, तेरे ख्वाब, तेरी खुशियां, तू सब कुछ छोड़ देता है ताकि किसी और का चेहरा मुस्कुरा सके। लेकिन अब तू सिर्फ मेरे लिए जिएगा। अब तेरा हर फैसला मेरी रजा से होगा, ना कि दुनिया के डर से। तू अपने आप को कम मत मान। तेरे अंदर जो रोशनी है वह सिर्फ मैंने रखी है। दुनिया तुझे चाहे लाख बार बताए कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरा रब कह रहा है तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा है।
तू बस अपने आप पर यकीन रख। अगर पूरी दुनिया तुझे कमजोर कहे, लेकिन तू खुद से कहे मेरा रब मेरे साथ है, तो समझ ले तू सबसे ताकतवर है। अब तू जवाब देगा, लेकिन मेरी तरह दुनिया तुझसे जुल्म करेगी, लेकिन तू बदला नहीं लेगा, तू इंसाफ करेगा। तू धोखे का जवाब धोखे से नहीं देगा, तू अपने किरदार से देगा। तेरा रब कहता है जो तेरे खिलाफ चाल चलते हैं, मैं उनके लिए खुद एक चाल बना लूंगा। बच्चे, अब तू मेरी सुन। अब मैं तुझे बता रहा हूं, तू अपनी रोशनी किसी अंधेरे में मत बहा जिसे तेरी कदर नहीं। उसके लिए खुद को मत खो जिसे तेरा सच्चा दिल दिखाई नहीं देता। उसके लिए अपनी मासूमियत मत जलने दे। अब तू उठ, अब तू जाग, अब तू बन जा वो जो मैंने तुझे बनाया था मेरे प्यारे बंदे। अब तुझे बताता हूं वह बातें जो तेरी रूह को रोशनी से भर देंगी। सुन मेरे बच्चे, यह दुनिया स्वार्थ से भरी है, लेकिन मेरा इरादा तुझसे पाक है। लेकिन यहां हर कोई तुझसे कुछ चाहता है। कोई तेरे जज्बात का इस्तेमाल करता है, कोई तेरे वक्त का, कोई तेरे भरोसे का, तू जिसे अपना कहता रहा। उन्होंने तुझे बस एक मोहर की तरह इस्तेमाल किया, तेरे एहसास को कुचलते रहे और तू फिर भी मुस्कुराता रहा। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझे उस जगह पहुंचाने वाला हूं जहां लोग तुझे नहीं, तेरे रब की रहमत को सलाम करेंगे। तुझे लग सकता है तू अकेला है, लेकिन तू सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तू अकेले बैठकर जब कहता है कोई नहीं है मेरा, तो तेरा रब अपनी रहमत से कहता है मैं हूं मेरे प्यारे बंदे, मैं हूं। हर वो दरवाजा जो तेरे लिए बंद हुआ है वो मैं बंद करवा रहा था, क्योंकि तुझे वहां जाना था जहां तेरी रूह को इज्जत मिले, जहां तुझे सिर्फ इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि तुझे सराहा जाए। तू मेरी आंखों से देख, मैंने एक खास इंसान को तेरे लिए चुना है। वो इंसान जिसे तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। वो इंसान जो तेरी दुनिया में रोशनी की तरह दाखिल होगा, बिना शोर के, लेकिन असर के साथ उसकी आंखों में सुकून होगा, उसके लफ्जों में कर्म होगा और उसके दिल में तेरे लिए वो इज्जत होगी जो तुझे कभी नहीं मिली। पर याद रख, वो आएगा तब जब तू चलना शुरू करेगा, जब तू मेरे इशारे पर आगे बढ़ेगा। भले ही दर्द हो, अकेलापन हो, डर हो, तू रुकेगा नहीं। मैं तुझे धक्का दूंगा, लेकिन गिरने नहीं दूंगा। मैं तुझे ऐसे मोड़ पर लाऊंगा जहां तुझे लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं से सब शुरू होगा। तुझे चलना पड़ेगा मेरे कहे पर, मेरी रोशनी में, कभी अंधेरे में, कभी कांटों पर, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। तू थक जाएगा पर हार नहीं मानेगा, क्योंकि मैं कहूंगा चल मेरे बंदे, बस थोड़ा और, मैं साथ हूं। अब जो तुझसे छीनना है वह मेरी मर्जी थी, जो मिलेगा वह मेरी रहमत होगी। तू रोता रहा उन लोगों के लिए जो तुझे छोड़ गए, लेकिन क्या तू जानता है कि अगर वह रुकते तू कभी मेरी तरफ ना आता। अब जो आएगा वो मेरा दिया होगा, वो रिश्ता, वो दोस्त, वो हम सब जो तेरे रोने से पहले तुझे समझेगा। अब तू सवाल नहीं करेगा, अब तू मेरी तरफ बढ़ेगा। अब तू मुझसे यह मत पूछ कब मिलेगा, क्यों छोड़ा, कब आएगा, क्यों नहीं समझा किसी ने। अब तू कहेगा मुझे सिर्फ तेरा सहारा चाहिए या अल्लाह। जब यह जुबान पर आएगा तब देख वो सारे दरवाजे खुलने लगेंगे जो तुझे ताले लगे लगते थे। मैं तुझे ऊंचा उठाने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं चाहता हूं तू समझदार हो, मजबूत हो, नरम दिल भी हो, लेकिन बेवकूफ ना हो। इसीलिए मैं तुझे वक्त दूंगा, दर्द दूंगा, ताकि तू सीखे, और फिर ऐसी ऊंचाई दूंगा जहां से तू सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा। अब तू अपने डर को मेरी तरफ फेंक दे। तू किससे डरता है? अकेलेपन से, फेल होने से, तन्हा रह जाने से? लोग क्या कहेंगे? इससे अब वो डर मत पाल। अब तू मेरे लिए जिएगा, अब तू मेरी वजह से मुस्कुराएगा। मेरी रहमत देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो सब कुछ बदल देती है। तुझे लगेगा बहुत देर हो गई, लेकिन जब मेरी रहमत आएगी तो तेरे सब गम पुरानी चीज लगने लगेंगी। तेरी जिंदगी में फिर वही खुशबू होगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। अब तू मेरी पहचान बन जाएगा। तेरा किरदार, तेरी बातें, तेरा चलना, तेरे फैसले, सब में मेरी रोशनी होगी। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे ये उस अल्लाह का बंदा है जिसे उसने खुद संभाला है। अब जब कोई तुझे तोड़ने की कोशिश करे तू हंसेगा, क्योंकि तू जानता होगा मेरे रब ने मेरे लिए कुछ खास भेजा है और उसका वक्त करीब है। अब जब कोई तुझे छोड़े तो कहेगा जा, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी किस्मत खुद रब लिखता है। और अब जब तुझे लगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू अपनी छाती ठोक कर कहेगा मेरा रब है ना, अब सब होगा। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, एक ऐसी आग जो उसके सपनों,
उसके मकसद और उसकी पहचान की तलाश में चल रही होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस आग को बुझा देते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें कहती है कि शांत रहो, समर्पण करो, चुपचाप सहो। लेकिन बेटा, आज तुझे मैं यह कहने आया हूं, अब चुप मत रहना। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की आग को बुझने नहीं देना। अब उस आग से तू अपने रास्ते को रोशन करेगा। अब तेरे कदमों की आहट से यह जमाना कांपेगा। जब तू खुद को पहचान लेता है तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। खुद को छोटा समझना बंद कर बेटा। तूने बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझा, सोचा कि शायद तुझ में कुछ कमी है। लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं, तू किसी से कम नहीं। तेरे भीतर वह शक्ति है जो तूने आज तक जानी नहीं। तुझे जो परेशानियां दी गई वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वो तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। तू पहाड़ों से भी ऊंचा है, बस अपनी ऊंचाई को पहचान। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब महान बना तो वह इसीलिए नहीं कि उसे सब कुछ मिला, बल्कि इसीलिए कि उसने खुद को कम नहीं समझा। उसने खुद को खुद की नजरों में बड़ा बनाया। तू जितना सोचता है उससे कई गुना बड़ा है। तू क्या सोचता है? बस उतना ही नहीं है, तू उससे कहीं अधिक है। तेरे विचारों की सीमा तेरे डर तय करते हैं, लेकिन तेरी आत्मा की उड़ान अनंत है। जब तू अपने डर को मिटाकर खुद से आंख मिलाता है तो तेरे अंदर की शक्ति जमीन को भी हिला सकती है। एक चींटी भी पहाड़ पर चढ़ जाती है, क्योंकि वह कोशिश करती है। तू तो इंसान है, तुझ में तो वह साहस है जो कायनात बदल सकता है। अपने डर की जगह विश्वास रख, क्योंकि जहां भरोसा है वहां चमत्कार होते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है। तू गिरा है, बहुत अच्छा। इसका मतलब है तू चल रहा था, और जो चलते हैं वही गिरते हैं। जो नहीं गिरते वह कभी उठते भी नहीं। हर असफलता तुझे यह सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है चीज। सफलता एक दरवाजा है जो सफलता की ओर खुलता है। अब तू अपनी असफलताओं को सर पर मत चढ़ा, उन्हें अपने पांव के नीचे रख और आगे बढ़। हर बार जब तू गिरा है, तेरे भीतर कुछ नया जागा है। अब उस नए को पहचान और खुद को निखार। तेरा जीवन किसी मकसद के लिए है बेटा। तू यहां यूं ही नहीं आया। तेरा जीवन किसी बहुत बड़े मकसद के लिए है। तू एक मिशन पर आया है। हर बात को अपने दिल से सुने, क्योंकि जो तुझे बताया जा रहा है वह तेरा मुकद्दर बदल सकता है। बंदे, तू सोचता है कि तुझसे देर क्यों हो रही है? क्यों औरों के जीवन में खुशियां हैं और तेरे हिस्से में इंतजार? यह सवाल सही है। यह वही सवाल है जो एक सच्चे दिल से उठते हैं। मगर जान, जब मैं कोई चीज देर से देता हूं तो वह बेवजह नहीं होता। मैं देर करता हूं मगर अंधेर नहीं करता। मेरी हर देरी में रहमत छुपी होती है। तेरी शादी बंदे, तू हैरान होगा ये जानकर कि जिस दिन तू अपने आप को पूरी तरह मेरी मर्जी के हवाले कर देगा, ले जा रहा हूं जहां धोखेबाजों की जगह नहीं। तू अब सिर्फ उन्हीं को पास रखेगा जो तेरे दर्द में तेरे साथ थे। अब तुझे पहचानने के लिए कोई नाम नहीं लगेगा। तेरा किरदार ही तेरी पहचान बनेगा। मैं तुझे तेरे ख्वाबों से भी ऊंचा ले जाने वाला हूं। जो तूने मांगा था मैं उससे ज्यादा दूंगा। तूने एक राह मांगी थी, मैं तुझे मंजिल दूंगा। तूने एक चिराग मांगा था, मैं तुझे सूरज दूंगा। और वह लोग जो तुझे देखना नहीं चाहते थे, वह मजबूर होंगे तेरा नाम लेने को। क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो दुनिया की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। अब से हर शुक्रवार तेरा हसीन मोड़ लाएगा। अब हर रात को एक नया पैगाम मिलेगा। तेरे ख्वाबों में मैं आऊंगा, तुझे रास्ते दिखाऊंगा और तू दिन भर सिर्फ उनकी ताबीरा ढूंढता रहेगा। तेरे दिन अब मुश्किल नहीं होंगे, बल्कि रहमतों से भरपूर होंगे। कभी कभी तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि क्या यह वही जिंदगी है। तेरा रिश्ता, तेरा करियर, तेरी इज्जत सब बहाल होने वाला है। जिस रिश्ते में तूने भरोसा खोया था, अब उसमें वफा लौटेगी। जिस काम में तुझे नाकामी मिली, अब उसमें तू हीरो बनेगा। जिस जगह तुझे नजरअंदाज किया गया, अब वहीं तुझे सबसे आगे रखा जाएगा। मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, यह सब कुछ तुझसे छीन कर नहीं दिया जा रहा, बल्कि तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब देने लायक बन गया है। तेरे आंसू तेरी दौलत थे, तेरी वफादारी तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। और अब जब तू टूटा नहीं तो तूफान मिलने का वक्त आ गया। अब तैयार हो जा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो था। अब तू एक ऐसा इंसान बनने वाला है जो दूसरों की तकदीर भी बदल देगा। तेरे लफ्ज अब लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। दुआएं अब दूसरे लोगों की जिंदगी संवारेंगी। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, मेरी रहमत का जरिया बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरी तरफ से भेजा गया नूर बन जाएगा। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसू लौटकर मुस्कान बनेंगे।
तू बहुत कुछ कर सकता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरे अंदर वह शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू सोचता है कि तू थक चुका है, हार चुका है, पर मैं देखता हूं तुझ में एक फिनिक्स जो राख से फिर उड़ान भर सकता है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बना है, तू जितना सहा है उतना ही समझदार बना है। अब तू सोच, क्या कोई तुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुंदर लेकिन कांटों से भरे और कुछ रिश्ते आग की तरह जो तुझे तपाकर तेरे अंदर छिपा सोना उजागर कर देते हैं। बच्चे, हर वो इंसान जो तुझे छोड़ गया वो मेरे हुक्म से आया और गया, क्योंकि अगर वह तेरे जीवन में टिकता तो तेरा भविष्य रुक जाता। अब तू अगली बार जब किसी के जाने से टूटा महसूस करे तो बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरी कहानी का अगला पन्ना पलट चुका है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। जब तू मौन रहेगा मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ, मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरा एक पुराना शत्रु जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वह तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज्य जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहता हूं अब तू सतर्क रह, उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, बाबा जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहता हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वह रूप बताऊंगा जो तुझे छुप कर दसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वह मंत्र भी दूंगा जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठा रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेता हूं, और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है, इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है। लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं,
जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हों, ये स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं, कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना। बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है, पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया। मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है तेरा। वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है, दिल से वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है? क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा। ये तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगे जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा, तब ना सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम आज कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कहा, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं।
तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहता हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे बहुत अच्छे से, तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वह घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरे बाबा जानता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं कि जो बीत चुका है वह बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वह बातें बताने आया हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ा हूं। अब मैं तुझे वो संकेत बताता जब इंसान अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए, अपने हाथ आसमान की ओर उठाते हुए, अपने दिल की गहराइयों से दुआ करता है। तभी आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रहमतें बरसने लगती हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है कि जब कोई बंदा अपने रब पर भरोसा करता है तो फरिश्ते उसके लिए अमीन कहते हैं। उसकी जिंदगी के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, हर रुकावट हटने लगती है। उसकी मेहनत में ऐसी मिठास भर जाती है जो उसे खुद हैरान कर देती है। उसकी सोच में ऐसी रोशनी आ जाती है जो उसे सही फैसले लेने में मदद करती है। उसके हाथों में बरकत आती है। उसकी हर नेक नियत दुआ बन जाती है और हर दुआ इबादत बन जाती है। यह पैगाम तुम्हें यही याद दिलाने के लिए आया है कि जब भी तुम सजदा करो तो अपने दिल से यह कहो, हे पालनहार, मुझे वह बरकत दे जो मुझे तेरे करीब लाए। मुझे वह दौलत दे जो मुझे भटका न दे। मुझे वह खुशहाली दे जो मेरी आने वाली नस्लों को भी रहमत दे। और देखो कैसे तुम्हारे घर के आंगन में अमन उतरने लगता है, तुम्हारे कारोबार में फैलाव होने लगता है। जब इंसान अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए, अपने हाथ आसमान की ओर उठाते हुए, अपने दिल की गहराइयों से दुआ करता है, तभी आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रहमतें बरसने लगती हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है कि जब कोई बंदा अपने रब पर भरोसा करता है तो फरिश्ते उसके लिए अमीन कहते हैं। उसकी जिंदगी के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, हर रुकावट हटने लगती है। उसकी मेहनत में ऐसी मिठास भर जाती है जो उसे खुद हैरान कर देती है। उसकी सोच में ऐसी रोशनी आ जाती है जो उसे सही फैसले लेने में मदद करती है। उसके हाथों में बरकत आती है। उसकी हर नेक नियत दुआ बन जाती है और हर दुआ इबादत बन जाती है। यह पैगाम तुम्हें यही याद दिलाने के लिए आया है कि जब भी तुम सजदा करो तो अपने दिल से यह कहो, हे पालनहार, मुझे वह बरकत दे जो मुझे तेरे करीब लाए। मुझे वह दौलत दे जो मुझे भटका न दे। मुझे वह खुशहाली दे जो मेरी आने वाली नस्लों को भी रहमत दे। और देखो कैसे तुम्हारे घर के आंगन में अमन उतरने लगता है, तुम्हारे कारोबार में फैलाव होने लगता है, तुम्हारी रोजी में बरकत होने लगती है। तुम्हारी आंखों के आंसू मोती बनकर रहमत में बदलने लगते हैं, तुम्हारे दिल के डर भरोसे में बदलने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी में वह चीजें आने लगती हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यही अल्लाह का पैगाम है, यही वह रहस्य है जो तुम्हारी तकदीर को 70 गुना बरकत और लाखों की खुशहाली में बदल देता है। बस अपनी जुबान पर शुक्र और अपने दिल में यकीन रखो। हर सुबह उठते ही यह पैगाम दोहराओ, हर रात सोने से पहले यह पैगाम पढ़ो, हर नमाज के बाद यह पैगाम सुनो, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी के हर कोने में दौलत, बरकत और रहमत की नई दुनिया बसने लगती है। और जब तुम्हारा दिल हर लम्हा शुक्र में डूब जाता है तो तुम्हारी जुबान की हर दुआ आसमान में उठकर तेज रोशनी की तरह फैल जाती है। फरिश्ते उस दुआ को पकड़कर तुम्हारे नाम के रिज्क में जोड़ देते हैं।
तुम्हारी हर नेक नियत को नेमत में बदल देते हैं, तुम्हारी मेहनत को दौलत में बदल देते हैं, तुम्हारी कोशिशों को बरकत में बदल देते हैं, तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, तुम्हारे डर को यकीन में बदल देते हैं, तुम्हारे गम को राहत में बदल देते हैं, तुम्हारे घर की तंगी को अमीरी में बदल देते हैं, तुम्हारे कारोबार के नुकसान को फायदे में बदल देते हैं, तुम्हारे रिश्तों की कड़वाहट को मोहब्बत में बदल देते हैं, तुम्हारी बीमारी को शिफा में बदल देते हैं, तुम्हारे अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं, तुम्हारी रूह को तसल्ली में बदल देते हैं, और तुम्हारा हर सजदा तुम्हारे नाम के रिज़्क़ को बढ़ाता चला जाता है। यही वजह है कि अल्लाह का पैगाम कहता है, मांगो तो मैं दूंगा, मांगते रहोगे तो बरकत बनकर लौटाऊंगा, और जब शुक्र करोगे तो 70 गुना बढ़ाकर लौटाऊंगा। इसीलिए अपने हर लम्हे को दुआ बनाओ, हर सांस को इबादत बनाओ, हर शब्द को शुक्र बनाओ, अपनी हर नियत को साफ करो। फिर देखो कैसे तुम्हारे दरवाजे पर दौलत दस्तक देने लगती है, रहमत उतरने लगती है, इज्जत बढ़ने लगती है, सुकून उतरने लगता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों की ठंडक बनते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए रहमत बनती है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे लिए अमन की दुआ करते हैं, और तुम्हारी हर सांस एक नई नेमत लेकर आती है। यही वह रहस्य है जो इस पैगाम के अंदर छुपा है। बस सच्चे दिल से यकीन करो, सजदा करो, दुआ करो, और देखते जाओ कि कैसे तुम्हारी तकदीर की हर लाइन फिर से लिखी जा रही है। और जब तुम्हारा दिल इस पैगाम को पूरी तरह अपना लेता है तो हर दुआ आसमान के सबसे ऊंचे दरवाजे तक जाती है। फरिश्ते तुम्हारे नाम की रहमत लेकर उतरते हैं, तुम्हारे हर नेक काम में 70 गुना असर पैदा होता है, तुम्हारी मेहनत में ऐसी मिठास आ जाती है कि छोटे छोटे काम भी बड़े बड़े नतीजे देने लगते हैं। तुम्हारी सोच इतनी साफ हो जाती है कि सही फैसले लेने लगते हो, तुम्हारी आंखों से हर गम का पर्दा उठ जाता है, तुम्हारी जुबान पर हर वक्त शुक्रिया रहने लगता है, तुम्हारे दिल में वह सुकून आ जाता है जो किसी दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता, तुम्हारे कारोबार के रास्ते खुल जाते हैं, तुम्हारी रोजी में बरकत होती है, तुम्हारी बीमारी शिफा में बदल जाती है, तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत उतर जाती है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाते हैं, तुम्हारे घर के हर कोने में रोशनी और रहमत भर जाती है, और तुम्हारा हर सजदा तुम्हारी तकदीर को नया रंग देता है। यही वजह है कि यह पैगाम कह रहा है, सच्चे दिल की दुआ और सच्चे यकीन के साथ सजदा करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। उसके हाथों में अल्लाह ऐसी बरकत देता है जो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए उठो, अपने रब को याद करो, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में दौलत, रहमत और खुशहाली की नदियां बहने लगती हैं।